अपन वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। वैदिक मैथमेटिक्स एक ऐसी मैथमेटिक्स है जिसमें कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। मतलब एक तरीके से ये जो मैथ है ये हमारी जो नॉर्मल मैथ चलती है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चंस को करने के तरीके कुछ अलग अलग होते हैं, लेकिन ये मान लो कि अगर आप वैदिक मैथमेटिक्स सीख जाते हो तो आपकी बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस जो हैं वो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सॉल्व की जा सकती हैं। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे एडिशन के बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में और मल्टीप्लाई के बारे में। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, इन तीन चीजों के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। थोड़ी देर का लेक्चर है, आप इन तीनों चीजों को बहुत आराम से समझिए। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एडिशन, कि किस तरीके से जो है वो वैदिक मैथमेटिक्स में एडिशन किया जाता है। तो पहला टॉपिक है अपना एडिशन। तो देखिए एडिशन अपन किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मान लो कोई एडिशन है अपने पास 4 3 1 2 7 9 2 1 6 3 1 5 5 4 0। अपन को ये वाली चीज ऐड करनी है। अपन को ये चीज ऐड करनी है और इसको ऐड करके अपन को वैदिक मैथमेटिक्स से ऐड करना है अपन को। तो वैदिक मैथमेटिक्स से अपन किस तरीके से ऐड करते हैं बहुत ध्यान से समझिए आप। ये सबसे पहले ऊपर 7 है, 7 के बाद क्या आया, 3 आया। तो 7 और 3 कितने हुए, 10 हुए। तो जैसे ही 10 या 10 से ज्यादा हो जाए, समझना, जैसे ही 10 या 10 से ज्यादा हो जाता है, तो यहां पर 10 हो गया, तो आपको क्या करना है, जस्ट आगे वाली डिजिट पर एक पॉइंट लगा देना है। इस तरीके से दिख रहा है आपको ये पॉइंट, मैं आपको दूसरे कलर से लिख देता हूं। आपको इस तरीके से एक पॉइंट लगा देना है यहां पर, इस तरीके से। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर ये पॉइंट क्या कहलाता है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं अपन एकाधिकेन। इस पॉइंट को बोला जाता है एकाधिकेन। क्या बोला जाता है, एकाधिकेन। क्लियर। तो अपन ने एकाधिकेन लगा दिया यहां पर, 7 और 3 10। तो जैसे ही एकाधिकेन लगाया जाता है तो उसमें से 10 हट जाते हैं। तो 7 और 3 10 था, तो 10 में से 10 गए तो क्या रह गया, 0। और 0 में 0 जोड़ा तो क्या आया, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2। अब ये जो 6 है, ये 6 नहीं है, ये 7 है। क्या है ये, 7 है। तो 7 + 2 हाउ मच, 7 + 2 9। 9 and 4 13। अब 13 में 10 से ज्यादा हो गया, तो 13 में यहां पर एक पॉइंट लगा दूंगा मैं एकाधिकेन, तो कितना रह जाएगा, केवल 3 रह जाएगा। तो 3 यहां बच जाएगा, यानी कि टोटल 13 हो गया था। 13 में से हमने 10 इधर भेज दिया, तो कितना रह गया, 3। तो 3 लिख दिया यहां पे। अब आगे वाली लाइन पर चलिए, 1 और 1 2 2, और ये कितना हो गया, ये 5 नहीं है, कितना है, ये मन की आंखों से देखिए कितना है, 6 है। तो 6 1 7 और 1 8, 8 हो गया। उसके बाद 3 और 2 5, 5 और 5 10। तो 5 और 5 10 हो गया, तो यहां भेज दिया। अब 10 में से 10 गया तो क्या बचा, 0। तो यहां 0 आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद ऊपर चलिए, 4 और 9 13, कितने हो गए सर, 13 हो गए सर। 10 से ज्यादा हो गया सर, आगे तो कोई डिजिट है ही नहीं। तो कोई बात नहीं, आप 0 लगा लो अपनी तरफ से, और यहां पर एक 0 के ऊपर ऐसे लगा दो। क्लियर। तो 4 और 9 13, 13 में से 10 इधर भेज दिया, कितना बचा, 3 बचा। 3 और नीचे कितना है, 2। 3 और 2 5। एंड व्हाट इज योर आंसर, आंसर इज 50830। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एडिशन का। एडिशन नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 9 2 3 5 4 6 2 9 9 9 9 2 9 8। ये आपको प्लस करना है। अब इसको देखते हैं अपन कैसे प्लस करेंगे। 5 and 9,
9 और 5 14, कितने हुए 14, 10 से ज्यादा हुआ, एक यहां लगा दिया बेटा, कितने रह गए 4 रह गए ओनली, 4 और नीचे कितना हुआ 8, 8 और 4 12, 12 हो गए, 12 फिर 10 से ज्यादा हो गए तो एक इधर लगा दिया, तो कितने बचे, अब 2 बचे, तो 2 यहां आ जाएगा नीचे। क्लियर। उसके बाद अब अगली लाइन पे चलेंगे, ये 3 है, ये कितना है, ये 9 नहीं है, ये 10 है, तो 10 और 3 13, 13 ज्यादा हो गया तो फिर एक यहां आ जाएगा, कितना रह गया 3 रह गया, 3 आगे बढ़ाइए, ये कितना है 10 है, पहले से 10 है, वो 10 में फिर 3 जोड़ा तो कितना हो गया 13, 13 में से फिर यहां गया तो कितना रह गया 3। क्लियर। आगे बढ़िए 2, ये कितना है बेटा 3 है, ये तो 3 और 2 5, और ये कितना है 3 है, तो ये कितना होगा टोटल 8। आगे बढ़िए 9 और 6 15, 10 से ज्यादा हो गया, यहां लगा दो, कितना रह गया ओनली 5, मतलब जैसे ही अपन आगे वाले डिजिट पे वो पॉइंट लगाते हैं तो 10 चला जाता है, क्या रह गया 5। क्लियर। अब ये 5 रह गया, 5 को फिर आगे 9 में जोड़िए, कितना हो गया 14, 14 फिर 10 से ज्यादा हो गया तो यहां लग जाएगा, और क्या रह जाएगा ओनली 4। क्लियर। आगे बढ़िए 7 और ये कितना है 5 है, तो 7 और 5 12, जीरो लगा दिया, कितना रह गया 2 ओनली। क्लियर। 2 आगे बढ़ाइए, ये कितना है 10 है पहले से ही, तो 10 और 2 12, 10 और 2 12, तो यहां आगे बढ़ाइए तो ये, तो यहां केवल 2 रह जाएगा। अब आगे कितना बचा, ये 1 है और ये 1 है, 1 और 1 2। तो इस तरीके से अपन जो है वो एडिशन को सॉल्व कर। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करना है अपन को, सेकंड टॉपिक है अपना सब्ट्रैक्शन। तो देखिए सब्ट्रैक्शन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए अपन ले लेते हैं 7 4 3, और यहां ले लेते हैं अपन 2, यहां ले लेते हैं 5, यहां ले लेते हैं 7, यहां ले लेते हैं 6, और यहां ले लेते हैं 3। अब अपन को ये सॉल्व करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज देखनी पड़ती है जिसको अपन बोलते हैं क्लोज फ्रेंड। क्या बोलते हैं, क्लोज फ्रेंड बोलते हैं। क्लोज फ्रेंड क्या होता है, देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं परम मित्र अंक। आपका जो मित्र है परम मित्र, तो देखिए क्या होता है परम मित्र अंक, 3 का परम मित्र अंक होता है 7। ऐसे मतलब जो क्लोज फ्रेंड होता है वो चीज होती है जिसको जोड़ने पे 10 हो जाता है पूरा। जैसे जैसे 1 का हो जाएगा 9, 2 का हो जाएगा 8, 3 का हो जाएगा 7, 4 का हो जाएगा 6, 5 का हो जाएगा 5, उसी तरीके से 6 का हो जाएगा 4, 7 का हो जाएगा 3, 8 का हो जाएगा 2, और 9 का हो जाएगा 1। क्लियर। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले आप सीधा सीधा माइनस कीजिए, सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कीजिए। अगर सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट नहीं होता है तो फिर आपको क्या करना है, देखिए अब 2 में से 5 माइनस नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है सर 2 में से 5 माइनस, तो 2 में से 5 माइनस नहीं हो रहा है तो क्या करना है आपको, 5 जो है नीचे, इसका क्लोज फ्रेंड क्या है, इसका क्लोज फ्रेंड है अगला 5। जो इस नीचे वाले का क्लोज, बहुत ध्यान से सुनिए, जो नीचे वाले का क्लोज फ्रेंड है उसको ऊपर वाले में ऐड कर दीजिए। तो 5 का क्लोज फ्रेंड कितना, 5, तो 5 और 2 7। और जहां आपने क्लोज फ्रेंड का यूज किया है तो उसके आगे वाले के लिए आप नीचे लगा दीजिए क्या, एक पॉइंट। इस पॉइंट का मतलब होगा एक न्यूनेन। क्या होगा, एक न्यूनेन, यानी कि एक कम हो जाना। क्लियर। तो एक कम हो जाने का मतलब ये हुआ कि सीधा सीधा वो 3 जो दिख रहा था वो 3 नहीं रहा, अब कितना रह गया 2 रह गया, तो ये 7 हो गया। अब यहां देखिए ये कितना रह गया 2। अब 2 में से 7 माइनस होते हैं क्या, नहीं होते हैं, तो 7 का क्लोज फ्रेंड 3, तो 3 को 2 में जोड़ा तो कितना हो गया 5, यहां पर आ जाएगा एक न्यूनेन क्योंकि आपने क्लोज फ्रेंड का यूज किया है। फिर आगे आ जाइए, ऊपर कितना है, ये 3 है, 3 में से 6 माइनस होते हैं क्या, नहीं होते हैं,
तो 6 का क्लोज फ्रेंड कितना है 4, 4 को 3 में जोड़ा तो कितना हो गया 7। क्लियर। अब इसके आगे एक न्यूनन और लगा दिया, अब ये ऊपर कितना रह गया 6, 6 में से 3 माइनस होते हैं क्या, होते हैं सर, कितने होते हैं 3, तो आंसर आ गया 3757। इस तरीके से अपन को ये सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइव 9 2 1 3, अपन को माइनस करना है इसमें से 1 9 9 9 9, 19999 सॉल्व करना है इसमें से, माइनस 3 में से 9 जाता है क्या सर, नहीं जाता है, तो 9 का क्लोज फ्रेंड 1, 1 को 3 में जोड़ा तो कितना हो गया 4, एक न्यू नेम। ऊपर कितना रह गया 0, 0 में से 9 जाता है क्या, नहीं जाता है, 9 का क्लोज फ्रेंड 1, 1 में 0 जोड़ा 1, ऊपर रह गया 1, 1 में से 9 जाता है क्या, नहीं, 9 का क्लोज फ्रेंड 1, 1 में 1 जोड़ा 2, क्लोज फ्रेंड। ये रह गया 8, 8 में से 9 जाता है क्या, नहीं, 9 का क्लोज फ्रेंड 1, 1 में 8 जोड़ा 9। क्लियर। और उसके बाद यहां अब ये कितना हो गया 4, 4 में से बन जाता है क्या, बिल्कुल जाता है सर, कितना बचता है 3, तो 39214, दिस इज द आंसर ऑफ दिस सब्ट्रैक्शन बाय वैदिक मैथमेटिक्स। क्लियर। इसके बाद अपन थर्ड बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन अपन यहां पर 4 चीजों के हिसाब से पढ़ने वाले हैं, सूत्र निखिलम, सूत्र ऊर्ध्व त्रिगभ्यम, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन एंड सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेन। तो 4 मल्टीप्लिकेशन हम यहां पर पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में अपन खत्म करेंगे बाय सूत्र निकलम, और बाकी के 3 मेथड जो हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए भाई सूत्र निकलम को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं सूत्र निकलम के लिए अपन, सबसे पहले देखिए कि यहां पर मान लो मैं कोई क्वेश्चन ले लेता हूं 10102 इंटू 109, ये क्वेश्चन है 102 इंटू 109, या फिर पहले कोई छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। चलिए अपन क्वेश्चन ले लेते हैं 12 इंटू 11, बहुत छोटा सा क्वेश्चन ले लिया है मैंने, 12 इंटू 11, इसको अपन को सॉल्व करना है बाय सूत्र निकलम। क्लियर। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन सूत्र निकलम से, देखिए क्या करना है आपको। 12 इंटू 11 में इस सूत्र निकलम में सबसे पहले अपन बेस मानते हैं, एक बेस मानते हैं और एक सब बेस मानते हैं। अगर आपको बेस और सब बेस मानना आ जाएगा तो बहुत आसान ये क्वेश्चन हो जाएगा। बेस जो है वो हमेशा 10, 100, 1000, 10,000 माना जाता है, इसके अलावा नहीं माना जाता है। क्लियर। और जो सब बेस है वो सब बेस हमेशा 1 से लेके 9 तक कुछ भी माना जा सकता है। क्लियर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके लिए। तो आप मेरे को अपने हिसाब से सोचिए और दिमाग लगाइए कि 12 और 11 के लिए कौन सा बेस जो है वो ज्यादा सूटेबल होगा। 10 ज्यादा होगा या 100 ज्यादा अच्छा होगा, तो बिल्कुल कौन सा ज्यादा बढ़िया होगा, 10 ज्यादा बढ़िया होगा। तो मैं इस क्वेश्चन के लिए जो बेस है वो बेस मान लेता हूं 10, और जो सब बेस है, सब बेस आप क्या मानेंगे, तो देखिए सब बेस कैसे मानते हैं अपन, ये 1 से लेके 9 तक जो है इसमें से आपको एक डिजिट माननी है, और आप ऐसे मानिए कि हम मल्टीप्लाई, जब उसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो भी आप सब बेस मानेंगे तो इनके दूर नहीं जाना चाहिए। मान लो जैसे आपने 5 मान लिया तो 10 इंटू 5 50 हो जाएगा, और 50 तो इन चीजों से बहुत दूर चला जाएगा। तो आपको ऐसा सब बेस मानना है जो इनके पास ही हो। तो मेरे हिसाब से यहां पर 1 ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि 10 इंटू 1 10, और 10 12 और 11 दोनों के पास है। तो फिर उसके बाद क्या करना है आपको, यहां लिखना है 12 और यहां लिखना है 11, ऐसे लिखना है आपको 12 और 11, और इसके सामने लिखना है यहां पर 2। क्यों 2 क्यों लिखा सर, क्योंकि 10 1 जा 10, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इसमें से इसको माइनस करिए, 12 में से 10 गए तो 2, और 11 में से 10 गए तो 1। क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है,
इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो 2 1 जा 2, फिर आपको ऐसी एक लाइन बनानी है। उसके बाद आपको इसको इसमें ऐड करना है, इसको इसमें ऐड करना है, तो 12 और 1 13, 12 और 1 13 लिख देता हूं मैं 12 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय सब बेस। सब बेस कितना था 1। तो आप ध्यान रखना इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यहां लिख देना है। उसके बाद इसको इसमें ऐड करना है, इसको इसमें ऐड करो चाहे इसको इसमें ऐड करो, बात एक ही बनती है। देखो 12 और 1 13 और 11 और 2 13, क्लियर। और मल्टीप्लाई करना है सब बेस से, तो ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 13, तो ये कितना आंसर आ गया 132, क्लियर। और देखिए दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, 2-3 क्वेश्चन ध्यान से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। क्वेश्चन है 27 इंटू 21, ये क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप बेस मानेंगे, तो बेस 10 और यहां पर सब बेस क्या माना जाएगा 2 माना जाएगा, क्योंकि ये 10 2 20 होकर दोनों के पास है, क्लियर। यहां लिखेंगे 27, यहां लिखेंगे 21, यहां लिखेंगे 7, इन दोनों में देखो मल्टीप्लाई करो 10 और 2 20, कितना अंतर है इन दोनों में 7 का, इन दोनों में कितना अंतर है 1 का। 7 1 जा 7, इसको इसमें ऐड कर दो 27 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय सब बेस, और सब बेस कितना है 2, तो ये हो जाएगा 7 27 और 1 28, 28 इंटू 2, तो ये हो जाएगा कितना 56 और ये 7, तो आंसर आ जाएगा 56 और 7 यानी कि 567। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन है 103 इंटू 101, बेस कितना माना जाएगा इसमें 100 एंड सब बेस 1, क्लियर। क्योंकि 100 इंटू 1 करने पर हम इसके पास पहुंच जाएंगे आराम से। तो ये हो जाएगा 103, ये हो जाएगा 101, यहां बचेगा, एक काम करते हैं इसको अपन 7 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7, तो 7 3 जा 21 और इसमें इसको ऐड कर देंगे तो 103 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये हो जाएगा आपका 21 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110, आंसर 11021। और इसके बाद की जो कहानी है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस लेक्चर को देखते रहिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।